नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 क्लास 9 टॉपिक नंबर है कितना, 7वां नंबर देखो बिंदु। बिंदु जब रखता हूँ हेल्प कर देना। द्रव विभिन्न पदार्थों में अवस्था में मिलता है, कौन कौन सी, ठोस द्रव गैस। ठीक, मतलब कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक, 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है, या तो ठोस या द्रव या गैस। ओके, इसके बाद उसके अगला क्या लिखा है, अगला जरूरी नहीं है, सीधा विस्तरण पे आ जाओ। विस्तरण की परिभाषा क्या करती है कि दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना, मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिले, जैसे मान लो ये हैं 2 पदार्थ, एक पदार्थ ये है दूसरा पदार्थ ये है, और दोनों एक साथ मिल जाए स्वतः। ठीक, अगर एक साथ मिलकर कोई तीसरे का निर्माण करें, ठीक, तीसरे का जैसे जी मान लीजिए पदार्थ का निर्माण करो, तो इसी को क्या कहते हैं, विस्तरण कहते हैं। ठीक, अब जो पदार्थ चाहे कैसा भी हो, चाहे गर्म हो ठंडा हो जैसा चाहे हो, केवल 2 पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो किसी तीसरे का निर्माण करें, ठीक, स्वतः मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए तुमने इसमें रेड कलर का पानी ले लिया, इसमें येलो कलर को ले लो, दोनों को तुमने गड्ढे को तुरंत मिल जाएंगे। ठीक, तुरंत मिलेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। अगला टॉपिक संलग्न या गलन। संलग्न या गलन क्या कहलाता है, गर्म करने पर ठोस का पिघलना, द्रव अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, संलग्न या गलन कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई ठोस लिया तुमने, जी मान लीजिए पारा लिया, ठीक, और पारे को क्या किया, भट्टी में मैंने रख दिया। ठीक, भट्टी में रखा तो जो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और इसके नीचे अपन कोई पात्र में तो लगाए नहीं इसके लाजे, क्यों, क्योंकि यदि मान लीजिए पात्र नहीं लगाएंगे तो नामानी फैल जाए। ठीक, तो जब कोई भी जैसे गर्म करने पर ठोस वस्तु को क्या पिघाल कर द्रव अवस्था में परिवर्तन करना, जैसे जो ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु को गर्म करने द्रव में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, तुम्हारा गलन कहलाता है। ठीक है, या संलग्न कहलाता है। इसके बाद आगे तो अगला क्या है, गलनांक। गलनांक क्या कहलाता है, समझो, जब जिस निश्चित ताप पर ठोस को पिघलकर द्रव बदला जाता है, मतलब जो बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई निश्चित ताप तो रहेगा, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा या तांबा, ठीक, तो तांबा लिया मैंने, तांबा को एक पिघलने की कोई निश्चित सीमा तो होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि रोटी क्या होती है, रोटी तुम्हारी 32 सेल्सियस पे क्या हो जाती है, गर्म होकर खोखला होने लगती है। ठीक, राख में परिवर्तन होने लगती है। इसी प्रकार तुम्हारा तांबा भी एक निश्चित मात्रा रखता होगा, जिस पर क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। ठीक, तो जब किसी निश्चित ताप पर ठोस धातु को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसी को ही क्या कहते हैं, गलनांक किया जाता है। ठीक, या किसी धातु को गर्म करने पर उसका ताप क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, गलने की प्रक्रिया जो ताप होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, उसी को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ओके, अगला क्वथनांक। क्वथन क्या कहलाता है, गर्म करने पर द्रव का वाष्प बनकर गैस अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे गलन वो कहलाता है, जैसे कोई तुमने द्रव लिया, जी मैंने कोई द्रव लिया और इस द्रव में क्या किया मैंने कि गर्म किया, इसको भट्टी से गर्म करने लगे तो जो कुछ टाइम बाद भाप देने लगेगा, और इसी द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। नहीं और समझ में, मीनू तुम वहां बैठो या फिर वहां बैठो सामने, पता चलता है तुम्हें समझ में आ रहा हो कि नहीं। इतने बैठो नहीं लगे बगल में। तो क्वथन क्या कहलाता है, गर्म करने पर जो द्रव होता है, द्रव को वाष्प अवस्था, मतलब कि यहाँ क्या भाप निकलेगी, वाष्प अवस्था में ले जाना ही क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। जैसे तुमने कढ़ाई चलाई, कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई में डाला पानी, पानी को तुमने गर्म किया तो एक निश्चित तापमान होगा, जिससे क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा, उबलेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, उबलने की प्रक्रिया। जो भाप निकालेगी उसी को क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे। ठीक, नहीं आ समझ में। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जैसा नाम है वैसी काम। तो क्वथन से ताप, क्वथन क्या करता है, परिभाषा जोड़ दी, क्वथन से कम ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन करना, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करना, द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन करना। जैसे मैंने ये पात्र लिया और इस पात्र को मैंने ऐसा लिया, ठीक है, इसको किया मैंने गर्म किया, तो यहाँ हम दे रहे कितनी, 25 सेल्सियस गर्मी, लेकिन यहाँ हम दे रहे कितनी, 20 सेल्सियस। ठीक, तो
धीमे धीमे जो गर्म होगा और धीमे धीमे गर्म होकर जो भाप में परिवर्तित हो जाएगा, इसी को क्या कहेंगे अपन? बाष्पीकरण कहेंगे। नहीं है समझ में? जैसे जो द्रव रहता है क्वथन में, क्वथन से कम ताप पर, क्वथन से कम ताप लेंगे तो कम ताप लिया है, कम ताप से क्या होगा, इसको वाष्प अवस्था में परिवर्तन करना है, क्या कहलाता है? बाष्पीकरण। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो जो डेफिनेशन है, चाहे आगे चेक कर लो चाहे तय कर लो। तो देखो विसरण की परिभाषा एंड संलग्न या गलन, क्वथनांक, गलनांक और क्वथन, इसके बाद बाष्पीकरण। ओके, तो 7 परिभाषाएं हो चुकी हैं। अब चलो प्रासुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है? देखो बिना ताप परिवर्तन किए, मतलब कि जो ताप है वही रहना है। ठीक, जैसे क्या होगा, जैसे मैंने कोई पात्र लिया, उसमें ताप जितना है वही रहने देते हैं। ठीक, तो इसने क्या कहा है? बिना ताप परिवर्तन किए, बिना, ये हो गया द्रव, जो कि इसका बिना ताप परिवर्तन किए क्या करना है? द्रव को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना ही आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? प्रासुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए 2 पात्र हैं और 2 पात्रों में क्या कर रहे हैं, यहाँ इसमें द्रव भरा हुआ है, क्या है? घर बिल्कुल गर्मा गर्म है, जरफराब है, खोलत, भाप निकल रही। ठीक, भाप निकल रही, तो इस पात्र से अपने को क्या करना है? इसमें करना है। तो इसमें जो ताप इसको मिल रहा है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये मान लीजिए 5 डिग्री का तापमान रख रहा है यहाँ, जैसे कि मान लो 5 सेल्सियस का तापमान रखे थे। ठीक, तो इसका ताप परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पर जी यहाँ से यहाँ चला जाए तो ऐसी प्रक्रिया कहाँ संभव है? धूप में। ठीक, कैसे? धूप में जैसे तुम जाओ, इसको धर दो गर्म करके, ठीक, तो तुम ऐसे पलट दो, जैसे पलट दो, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ताप जितना है उतना ही है। ठीक, तो ताप परिवर्तन किए बिना, ठीक, द्रव को क्या करना है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना है, क्या ही कहलाता है? प्रासुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नहीं है समझ में? संलग्न की प्रासुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा समझो। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को उस ठोस की क्या कहते हैं? संलग्न प्रासुप्त ऊष्मा कहते हैं। जी क्या कह रहे हैं कि अब मान लीजिए तुम संलग्न की बताओ, मतलब गलने पर बताओ। अब गलना मतलब गलना कोई ठोस गलेगा, यहाँ तो अभी द्रव लिया था, अब यहाँ क्या लेंगे? कोई ठोस लेंगे। जी मैंने लोहे का टुकड़ा लिया, इसको मैं क्या करूंगा? एक वायुमंडल ताप पर, सॉरी वायुमंडल दाब पर, और ऐसे वायुमंडल का दबा देंगे इसे खुले में, और खुले में रखकर क्या करेंगे? इसको ताप देंगे। ठीक, और इसका वजन क्या है? 1 kg है। ठीक, तो 1 kg है जो कि ठोस है, और इसको गलनांक पर द्रव में बदलने की आवश्यक ऊर्जा, मतलब इसमें जितना भी गलनांक लग रहा हो, गलावे में जितनी भी ऊर्जा लग रही, ऊष्मा लग रही, तो क्या होगा? जो ऊष्मा लग रही इसी को क्या कहेंगे? प्रासुप्त ऊष्मा कहेंगे। किसकी? गलन की। ठीक, इसके गलने की प्रासुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक, नया समझ में? जैसे वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस को क्या करेंगे? इसको द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इसमें जो बदलने पर इसमें जो ऊष्मा उत्सर्जित हुई, मतलब कि ऊष्मा निकाली गई इसके लिए गर्म करने के लिए, द्रव अवस्था में ले जाने के लिए, तो जो ऊष्मा निकाली गई, इसको जो ऊष्मा लगा है उसे क्या कहेंगे? संलग्न की प्रासुप्त ऊष्मा। नहीं समझ में? आगे तो 2 परिभाषाएं और टिक लग चुकी हैं, प्रासुप्त ऊष्मा एंड संलग्न की गुप्त ऊष्मा। ओके, तुम्हारा चेहरा आया तो इसमें पूरा। चलो पेज नंबर 2, नहीं अबे भी क्वेश्चन है कुछ। देखो अब क्या कह रहा है? वाष्प की। अपन ने देखो पहला द्रव पर समझा था कि बिना ताप परिवर्तन किए ही क्या करें? एक पात्र से दूसरे पात्र में अपन उसे बदल लें, और उसका ताप क्या होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? प्रासुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद फिर कहा कि ठोस पर, तो ठोस पर क्या किया? ठोस पर जैसे वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस लिया, और ठोस को क्या करना है? द्रव अवस्था में परिवर्तन करने में जो ऊष्मा लगी उसी को क्या कहते हैं? संलग्न की प्रासुप्त ऊष्मा। इसके बाद अगला टॉपिक दिया है उसने, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो
बाष्पीकरण, अब वाष्प कहाँ जल्दी उत्पन्न होगा, तुम्हें ठोस से प्राप्त होगा जल्दी कि द्रव से, फिर या गैस से? तो किससे जल्दी वाष्प उत्पन्न होगा? द्रव से गैस हो, द्रव से ज्यादा जल्दी उत्पन्न होगा, गैस तो कैसे पहले से वाष्प ही में है, ठीक, तो द्रव से होगा। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे, वायुमंडल दाब पर 1 किलो द्रव के, मतलब 1 kg का ले रहा द्रव ले रहा, उसको क्या कर रहा है, क्वथनांक कर रहा है, क्वथनांक मतलब कि गला रहा है। ठीक, जैसे क्वथनांक का अर्थ ही होता है गलाना। ठीक, जैसे ऊष्मा देना। ठीक, नहीं, क्वथनांक का अर्थ जो होता है, जैसे अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि किसी भी द्रव को बाष्प अवस्था में परिवर्तन करना। ठीक, वो गलनांक को दूसरा है, गलना क्वथनांक है गैस निकालना और गलनांक तुम्हारा गलाना। ठीक, द्रवावस्था में ले जाना। तो ये क्या करना है, वायुमंडल दाब पर 1 किलो द्रव को क्या करना है, क्वथन करना है, उसको मतलब गैस अवस्था में ले जाना है। और जो गैस अवस्था में ले जाने में जो ऊष्मा लगेगी तुम्हारी, जैसे मान लीजिए तुम्हारा ये क्या है, द्रव है, और यहाँ द्रव को तुमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने में तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसमें जितनी भी गर्माहट जाएगी क्वथन के कारण जाएगी। ठीक, और इसको द्रव को जितनी ताकत लगेगी भाप सब निकले में, मतलब भाप निकालने में जितना टाइम लगेगा, और जो भाप निकलेगी, भाप निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी, ऊष्मा लगेगी, उसी को क्या कहेंगे, वाष्प की परासुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठीक, अब तुम्हारा टॉपिक कहीं से ही बन सकता है कि ठोस की परासुप्त ऊष्मा, या द्रव की परासुप्त ऊष्मा, या वाष्पीकरण की परासुप्त ऊष्मा। ठीक, या भी गैस की भी कह सकते हैं, और या ओनली परासुप्त ऊष्मा कहें तो 3 के आधार पर तुम जौन चार के ऊपर दे सकती हो, ठोस पर दे सकती हो परिभाषा, गैस पर, द्रव पर, जौन चार पे दे सकते। ठीक, अगला संघनन। संघनन क्या कहलाता है, द्रव का गैसीय अवस्था में, द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन करना। जैसे द्रवावस्था को पहले ले जाना तुम्हें गैस से, और गैस से वापस तुम्हारा द्रव अवस्था में ले जाना। जैसे समझो, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक कुकर ले रहा हूँ, ये कढ़ाई, ये कढ़ाई, और इसमें मैंने ये भट्टी लगा दिया। ठीक, ये भट्टी हो गई। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ मैंने एक थाली रख दी ऊपर से। ठीक, तो जब तुमने इसमें द्रव किया, द्रव क्या करेगा, भाप बनेगा, भाप बन के क्या जाएगा, थाली के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक, भाप बन के बैठा वो तो। ठीक, और इसी को अपन बाहर बाहर किसी पात्र दूसरे में निकाल ले, इसी थाली को, इसमें कुछ ना कुछ तो बूंद निकलेगी, पानी निकलेगा। तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक, द्रव को गैस अवस्था में करना और गैस को वापस क्या करना, द्रव अवस्था में परिवर्तन करना, इसी को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक, नहीं है समझ में? अगला ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है, गर्म करने पर ठोस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तन होना, अथवा ठंडा करके गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधा क्या करे, ठोस में परिवर्तन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कि तुमने गर्म किया तो ठोस द्रव में गया नहीं, वो सीधा गैस में हो जाए। ठीक, या द्रव को तुमने गर्म किया तो द्रव तुम्हारा जैसे मान लो ठोस में गया नहीं और सीधा भाप बन के उड़ गया। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे यदि उसने दो परिभाषा दी, जैसे मान लो उसने क्या दिया, इसमें मैंने ले लिया द्रव, तो इसको भट्टी पे चढ़ाया जिसी प्रकार। ठीक, भट्टी दी मैंने, तो भट्टी पे चढ़ाया, तो ये द्रव है, अभी द्रव से सीधा कहाँ पहुंचा, गैस में पहुंच गया, भाप बन गया। ठीक, गैस बन गया। ठीक है, तो अब ये द्रव से सीधा क्या बनेगा, गैस बन रहा है। जबकि कोई भी पदार्थ करो, यूज करो, तो पहले वो द्रव से क्या में जाएगा, ठोस में जाएगा, ठोस से क्या में जाएगा, गैस में जाएगा, मतलब राख बन जाएगा। ठीक, तो जी जा कह रहे कि ऐसा पदार्थ लेना है जिसमें क्या होना चाहिए, सीधा द्रव से सीधा क्या में पहुंचे, गैस में। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद केल्विन और सेल्सियस ज्ञात करने के सूत्र आने चाहिए।
तुम चाहो नीचे लिखे भी हैं लास्ट बिंदु पर, और यहाँ भी लिखेंगे। केल्विन को कैसे दर्शाते हैं? केल्विन को कैसे? तो 273 प्लस में सी मतलब सेल्सियस। ऐसी बात, यदि मान लो सेल्सियस ज्ञात करना हो तो सेल्सियस ज्ञात करना हो तो क्या आ जाएगा? जी साइड आ जाएगा, K माइनस 273। ओके, समझ में आया? इसके बाद जैसे हमने कहा कि तुम्हें हाँ वीडियो बंद कर जो बहुत जो ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, अब आगे कल